थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबर साहिबान से एक एश्योरिटी लेना चाहता हूं कि क्या ये जो बजट पेश हुआ है क्या ये पास होगा कि नहीं होगा। थोड़ा कैमरा घुमाए, इनकी एश्योरिटी मुझे चाहिए। क्या ये पास होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? एश्योरिटी मुझे चाहिए। होगा ये पास? मतलब ये एडवांस में एश्योरिटी दे रहे, इसका मतलब ये है कि ये खान साहब से कोई इसमें कंसल्टेंसी नहीं करेंगे और उसके बगैर इसको पास कराएंगे। बजट तराशा एमपीए से बजट बंद राशा प्लीज। स्पीकर से बजट लग गया जी, बजट लग गया। खबर होगा बजट होगा। स्पीकर साहब माशाल्लाह हमारे एक तो ये बात कहूँगा कि माशाल्लाह हमारे 93 मेंबर्स है ट्रेजरी बेंच वाले, और इनमें से कोई भी एक इस ऐसा कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है जिसको जो है ये फाइनेंस की पोर्टफोलियो दे सके। ये शर्म की बात नहीं है। 93 मेंबर्स में कोई कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है। मिनिस्टर साहब बैठे हुए, फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं। नहीं, जो जिसने जो है बजट बनाया है, और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ऑन द फ्लोर ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि ये बजट हम बेचते हैं बिग फोर को, फर्गूसन या किसी और कंपनी को। मैं कंसल्टेंसी फीस उनको देता हूँ। अगर उन्होंने ये बजट कहा कि ठीक है, मैं इधर पे आप सबके सामने कहता हूँ मैं रिजाइन दे दूंगा, मैं कंसल्टेंसी फीस मैं दूंगा। मुजम्मिल साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कंसल्टेंसी फीस मैं दूंगा उनको। प्लीज हाउस नॉट प्लीज स्पीकर साहब रूलिंग दे, एक कमेटी बनाए, बिग फोर को हायर करते और उनको सामने ये बजट पेश करते, उनको देते कि यार ये बजट आप चेक करें, आप बताएं प्लीज। लेकर प्लीज बजट बारे खबर रखो। मुजम्मिल साहब आए हैं, ठीक है, आप बात करें आप प्लीज बात करें, बजट पे करें। अरे का वाव रही खैर दे तहमुल से रे वाव रही जमा खबर तरखी दी वो दे तहमुल से रे दे सबर से रे वाव रही तो वाया बजट बारे खबर रखो। वाया खैर दे लग गैरत तो कई वाव रही। मुजम्मिल साहब आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, मैं जानूं और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबर साहिबान जाने। तो बजट खबर रखो, बजट बाने खबर रखो। स्पीकर साहब आ रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं फिगर्स पे आ रहा हूं। आप छोड़ तो लेना, मैं तब फिगर बजट पे आ जाए प्लीज, बजट पे आ जाएं। मुझे पता है स्पीकर साहब हमारी ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट की और तालियां जो है ट्रेजरी बेंच वालों ने फीमेल को टाइम नहीं मिला, फीमेल को भी टाइम देना है। सबसे ज्यादा खुशी जो है हमारे प्रोटेस्ट को आपको हुई है या नहीं? हल्फन आपको तलाक देता हूं, आपको हुई है या नहीं? अंदर की क्या स्टोरी है स्पीकर साहब? 5 मिनट दी, 5 पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। शुक्रिया, थैंक यू। जके ना ब्याह फिगर तराशा फिगर ताम। आपने स्पीकर साहब आपने बजट पेश किया है 2.1 ट्रिलियन की। जी स्पीकर साहब, जी वाया ये क्या मतलब आप कह रहे कि हम सीएम साहब जो है मीडिया में बैठ के कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोग वफाक को दे सकते हैं। ये बोला, ये स्टेटमेंट है या नहीं है उनकी? उनको छोड़े, इधर एड्रेस करें। और अभी जो है आपकी बजट बेस ही जो बनी है आपकी फेडरल की रिसीविंग के ऊपर बनी है, तो ये गलत दावे कब तक आप लोग जो है आवाम की आंखों में जो है जूल। ठीक है, छोड़े
बजट बंद राशा 1.5 मोर देन 1.5 ट्रिलियन आपकी जो है रिसीविंग है वफाक से, तो आप कैसे खुद मुख्तार और को खुद कफील बन गए? स्पीकर साहब, आपने 547 बिलियन एडीपी की एलोकेशन की है। स्पीकर साहब, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, लेस देन 50% यूटिलाइजेशन हुई है लास्ट ईयर की। इसी तरह है या नहीं है? आप बात करें, छोड़े उनको। वही किस्से, वही किताबें गजब सूबे की अजब किस्म की दास्तानें हैं बजट की। रिपीटिशन ऑफ द प्रोजेक्ट या रीनेम ऑफ द प्रोजेक्ट हुए, सिर्फ और सिर्फ नाम के जोल जाल हुए, इधर उधर किया गया है और कुछ नहीं है। जनाब स्पीकर, यूथ को बिल्कुल, यूथ के लिए ना कोई जॉब क्रिएशन प्रोग्राम बनाया गया है, ना कोई यूथ एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम बनाया गया है, ना कोई लार्ज स्केल पे स्किल बिल्डिंग की कोई प्रोग्राम बनाई गई है, बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया है। जनाब स्पीकर, इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नेगलेक्ट हुआ है आपके बजट में। कोई आपने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमई के प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी आपने लाया अमल नहीं पेश किया बजट में। कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं पेश बनाया आपने। ई गवर्नेंस को बिल्कुल आपने नेगलेक्ट किया गया है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई भी आपने बिल्कुल नेगलेक्ट किया है उसको भी। स्पीकर साहब, आपने 276 बिलियन हेल्थ के लिए एलोकेट किए, 276 बिलियन है ना, उसमें आपने कोई डिटेल नहीं दी है कि हम लोग ये 276 बिलियन को पूरा इंसाफ कार्ड में डालेंगे, कोई हॉस्पिटल अपग्रेडेशन करेंगे, कोई एमटीआई बनाएंगे, क्या करेंगे? कोई डिटेल आप लोगों ने नहीं दी है। स्पीकर साहब, मैं जो है आगे सिर्फ ये बात कहूँगा कि भाई हमारी जो है केपी की जो हुकूमत है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके साथ जो है करप्शन का बाजार गर्म है। कभी जो है 40 अरब रुपए की करप्शन स्कैंडल, कभी गंदम स्कैंडल, कभी कौन सा स्कैंडल और कभी कौन सा स्कैंडल। शुक्रिया। करप्शन से आप निकलेंगे तो ही आप सूबे की बेहतरी के लिए सोचेंगे और काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ठीक शो। मिस रेहाना इस्माइल।